हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार साहू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th 10th 11th एंड 12th। तो आज के इस सीरीज जो कि हमारा ए टू जेड मैथ सीरीज है क्लास 10 का, तो आज के इस सीरीज में हम देखेंगे यूनिट 2 अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है पॉलिनोमियल्स। तो पहले हम हेडिंग देते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, जो कि आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पर्टिकुलर पॉइंट। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी आप क्लास 9 में देखिए हो। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में हम डिस्कस थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स होता है एनी एक्सप्रेशन और इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए एन माइनस ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए जीरो एक्स जीरो। तो ये जो बात आया ए जीरो एक्स जीरो वो कहाँ से आया, इसको भी हम और अच्छे से डिस्कस करते हैं। ए एन माइनस एन एक्स टू द पावर एन माइनस एन। तो ये पॉलिनोमियल कहाँ से आया इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ए एन एक्स एन, इसको आगे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए जीरो एक्स जीरो। अभी आपको पता है कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर का पावर अगर जीरो होने से उसको हम क्या एज्यूम करते हैं, वन। तो यस, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए नॉट एक्स नॉट की जगह में डायरेक्टली हम वन लिखेंगे। तो वन ये भी लिखने से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें हमारे यहाँ पे जो एन है, ये जो एन है एक्स का पावर एन जो लिखा है, इसी को हम क्या लेते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। एनी एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म, एनी एक्सप्रेशन और एनी इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एन, सॉरी ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू डॉट 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 अप टू ए टू द पावर एन माइनस एन एक्स टू द पावर एन माइनस एन। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स कहाँ से आए, इसके बारे में हम डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये जो हमारा एन होता है, एन को हम देते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है ये, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। एक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होगा, कोई भी एक वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर ले रहेगा उसी को हम क्या लेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और n का एक रेस्ट्रिक्शन होता है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो डिग्री होता है आइदर वो जीरो हो सकता है या फिर ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल में मैं एक एग्जांपल कुछ दे रहा हूँ, p ऑफ x, सपोज ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये एक पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं p ऑफ x प्लस वन, ये भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है। फिर p ऑफ x, सपोज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है क्या? तो नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डिग्री वन है, लेकिन ये जो वेरिएबल है इसका डिग्री यहाँ पे क्या है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमारा एक रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, एन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब एन आइदर जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये केस में हमारा एन का वैल्यू, मतलब डिग्री का वैल्यू क्या है, माइनस वन। जो पावर जो होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। बोलने का मतलब जो भी पावर है वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो होना चाहिए।
उसके अलावा अगर कभी नेगेटिव पावर आ रहा है तो मान लेना कि ये एक पॉलिनोमियल ही है। जैसे कि हमारा क्लास 9 में पूछा जाता था क्वेश्चन कि चेक करो कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये केस में हम देखते हैं। उसके बाद और एक एग्जांपल सपोज मैं दे रहा हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। क्या ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है क्या? तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x² प्लस x⁻²। तो अगेन यहाँ पे नेगेटिव पावर आ जा रहा है। कोई एक भी अगर टर्म तुम्हारा नेगेटिव आ जा रहा है इक्वेशन में, ये नहीं कि यहाँ पे तो पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, ऐसे नहीं। कोई अगर एक टोटल इक्वेशन में अगर कम से कम एटलीस्ट वन भी नेगेटिव टर्म्स आ जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव पावर आ जा रहा है, तो उस केस में हम उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री का मतलब होता है, सब ब्रैकेट में लिख सकते हो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, कहाँ से आया पॉलिनोमियल और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो कभी कभार क्वेश्चन तुम्हारे क्लासेस में जैसे पूछा जाता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो याद रखना जहाँ पे पॉजिटिव एक इक्वेशन में अगर पॉजिटिव पावर सारे वेरिएबल अगर पॉजिटिव पावर लेके हैं, तो उस केस में पॉजिटिव पावर या फिर जीरो अगर है तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर एटलीस्ट कम से कम कोई भी एक वेरिएबल है और उसका पावर नेगेटिव हो जाता है, तो उस केस में हम उसको पॉलिनोमियल अब नहीं बोलेंगे, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। तो अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हेडिंग तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम पहला डिस्कस करेंगे क्या, जैसे कि तुम लोग पढ़े होगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 3 होता है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 4 होता है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 5 होता है हम उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे और भी आगे, लेकिन हम 3 to 4 मैक्सिमम सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे और एक चीज़, अगर एक पॉलिनोमियल का डिग्री, जैसे कि हम लोग बोले कि डिग्री 1 2 3 4 5 ऐसे बोले, अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसका कि डिग्री आपका अगर जीरो आ रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे उसको क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखो इसको लिखो, द पॉलिनोमियल having degree 0 is called as zero polynomial और constant polynomial। तो डेफिनेशन से तो बात नहीं बनेगा, कुछ एक एग्जांपल देके हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल p ऑफ x, सपोज p ऑफ x दिया है 5, तो यहाँ पे क्या बोला है, दी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, ऐसे पॉलिनोमियल जिसके की डिग्री अगर 0 है तो उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अभी देखो यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, तो हम कैसे इसको पॉलिनोमियल के साथ रिलेट करेंगे। तो देखो p ऑफ x इज इक्वल टू 5 को तुम 5 into 1 लिख सकते हो, उसके बाद इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट x⁻0, क्योंकि यहाँ पे p ऑफ x है तो यहाँ पे हम वेरिएबल को भी x ही लेंगे। और एक चीज, p ऑफ x का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर p ऑफ y रहेगा तो वहाँ पे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, मतलब वहाँ पे सारे वेरिएबल y के टर्म्स रहेंगे। p ऑफ x मतलब यहाँ पे जैसे सारे वेरिएबल, जैसे कि एक ही वेरिएबल हम खुद से एज्यूम किए, तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो x का वेरिएबल होगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिसका की डिग्री 0 होता है, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर जीरो पॉलिनोमियल। तो याद रखो
कभी भी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट नंबर दिया होगा, कांस्टेंट होल नंबर ये सब दिया हुआ। अभी कोई किसी को डाउट आएगा कि यहाँ पे खाली पॉजिटिव ले सकते हैं या फिर नेगेटिव ले सकते हैं, तो यस हम यहाँ पे पॉजिटिव भी ले सकते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 लोगे तब भी ये जीरो पॉलिनोमियल होगा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5 लोगे तब भी ये जीरो पॉलिनोमियल होगा। अगर आप पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 फ्रैक्शन में लेते हो तब भी ये जीरो पॉलिनोमियल होगा। फ्रैक्शन में लेने से क्या होगा आगे 1/2 एक्स टू द पावर जीरो लिखोगे तो ये होता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। तो अभी हम देखेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसका हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है। तो लिख सकते हो द जनरल फॉर्म ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल is given by p of x is equal to c, where c is any real number, where c is any real number। समझ में आया जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ये हुआ हमारा फर्स्ट जीरो पॉलिनोमियल, और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब एक पॉलिनोमियल यदि पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री जीरो, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जीरो होगा तो उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 में 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1, फिर इन प्लेस ऑफ 1 हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर जीरो, क्योंकि कोई भी नंबर का पावर जीरो हमेशा क्या होता है 1 होता है। फिर इसको ये मतलब पता करने के लिए इस बार हमारा क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो डिग्री होते हैं वो क्या होते हैं जीरो होते हैं। तो उसमें क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस में अनडिफाइंड। तो हमेशा याद रखना कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा जीरो होता है। एग्जामिनर आपको नॉट डिफाइंड या कुछ और भी लिख सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना पॉलिनोमियल हैविंग जीरो पॉलिनोमियल, जिस जीरो पॉलिनोमियल का हमेशा डिग्री क्या होता है जीरो। और इसका जनरल फॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, कांस्टेंट नंबर। इसको याद रखने के लिए मैं कैसे बताया आपको, पी ऑफ एक्स अगर कोई एक कांस्टेंट नंबर रहेगा जैसे 5, 10, 20 यानी भी कांस्टेंट नंबर, या फिर आपके क्लास का रोल नंबर अगर है तो ये हमारा क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल। उसके बाद हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो एज द नेम सजेस्ट लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। नेक्स्ट हम हेडिंग लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो लिखो द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 is called as linear polynomial। तो क्या इसका मतलब है कि अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल है, कोई भी एक इक्वेशन है जिसका कि डिग्री अगर कितना है 1 है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अगर हुआ, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अगर हुआ, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे हमारा डिग्री कितना है 1 है, तो इधर भी हम लिखेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल is given by p of x is equal to ax plus b, where a and b are real numbers with a is not equal to 0। तो यहाँ पे क्या लिखा गया p of x is equal to ax plus b, where a and b, ये जो दो a और b हैं ये दोनों क्या होने चाहिए, कुछ ना कुछ एक रियल नंबर होना चाहिए, जिसमें कि ये जो x का कोफिशिएंट है वो हमेशा नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इफ अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इफ a इज इक्वल टू जीरो देन p ऑफ x इज इक्वल टू b हो जाएगा, और b हम क्या लिए रियल नंबर। तो इससे पहले आप याद करो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कांस्टेंट पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या था, p ऑफ x इज इक्वल टू b था, मतलब वहाँ पे हम c लिखे थे, c b कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हो। तो
बोलने का मतलब अगर यहाँ पे ए का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल और नहीं होके ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका कि डिग्री 2 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ एक एग्जांपल्स में देता हूँ, जैसे खुद ही लिख सकते हो p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। उसके बाद द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी तो आप खुद ही लिख सकते हो सारी चीज। क्या होता है इसकी जनरल फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a, b and c are real numbers with a is not equal to 0। तो यहाँ पे अगर आपका a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, p of x if a is equal to, यहाँ पे 0 हो रहा है तो p of x is equal to bx plus c, which is again is a linear polynomial। इससे पहले जो हम डिस्कस किए थे, तो अभी मोटा मोटी आप खुद ही रिलेट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक में जैसे हम बोले डिग्री 2, अभी अगर यहाँ पे क्यूबिक आ गया तो क्यूबिक आ जाने से आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डिग्री 3, और उसका एग्जांपल आप ऐसे एक्स क्यूब प्लस 1 लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे ले सकते हो। फिर एक जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब plus bx square plus cx plus d, where a, b, c and d are real numbers with a is not equal to 0। तो इसी तरह से याद रखो, जिसका मैं एक समरी टाइप का बता रहा हूँ, जहाँ पे अगर डिग्री 0 होगा तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, जहाँ पे डिग्री 1 होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जहाँ पे डिग्री 2 हुआ उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे डिग्री 3 हुआ वहाँ पे हम उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे डिग्री 4 हुआ यस क्या बोलते हैं बताओ, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जहाँ पे डिग्री 5 हुआ उसको हम बोलते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल। दिस आर दी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल था। तो इसके बाद हम देखेंगे वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। तो वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट का मतलब हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी हैव गिवन दैट p of x is equal to x plus 1 एंड वी हैव टू फाइंड, अगर हमको बोला जाए फाइंड करने के लिए कि फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सब चीज़ आप पढ़े हो, p of x एट x इज इक्वल टू 1 और 2 और 3 एंड सो ऑन। मतलब आपको p of x का वैल्यू निकालना है कहाँ पे, जब आपका x का वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। तो अगर आपको सपोज p of x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया है और बोला गया x इज इक्वल टू 1 में निकालना, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं p of 1। तो p of 1 का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 1 2, मतलब जस्ट इन प्लेस ऑफ x वी पुट x इज इक्वल टू 1, मतलब x जहाँ जहाँ हमारा x रहेगा उस केस में हम क्या पुट करेंगे 1। सिमिलरली अगर आपको बोलेगा p of 2 का वैल्यू फाइंड करो तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली इफ वी फाइंड p of 3, 3 plus 1 which is equal to 4। तो दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। एक और एग्जांपल सपोज हम क्वाड्रेटिक का केस लेते हैं, p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अगर सपोज यहाँ पे हमको p of 2 का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, जहाँ हमारा x है इन प्लेस ऑफ x वी जस्ट पुट x इज इक्वल टू 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 5, which gives 4 plus 12 plus 5।
तो 16 + 5 21 P ऑफ 2। सिमिलरली आप P ऑफ 3 निकाल के देखो कितना आ रहा है। P ऑफ 3 का वैल्यू फाइंड करना और कमेंट में आंसर लिखना P ऑफ 3 का वैल्यू क्या आ रहा है आपका। उसके बाद लास्ट हम देखेंगे आज के सेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आज के इस सेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट है ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी आप क्लास में ऑलरेडी डिस्कस पढ़ चुके हो। सपोज हमको P ऑफ x कुछ एक पॉलिनोमियल P ऑफ x, सब हर केस में हम x ले रहे हैं तो आप समझते होंगे कि खाली पॉलिनोमियल में हम x वेरिएबल लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं P ऑफ y, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल y या पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y। तो P ऑफ y इक्वल टू सपोज ये y² + 2y + 1 और हमको बोलेगा कि चेक वेदर कुछ एक वैल्यूज सेट ऑफ वैल्यूज दे देगा, चेक वेदर 2 या 1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट, जो हम क्लास 9 में पढ़ते थे। तो मान लो P ऑफ 1 का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 1, तो 1 + 2 + 1 विच गिव्स 4। तो यहाँ पे देखो P ऑफ 1 का वैल्यू तो 0 नहीं आ रहा है। सपोज हम यहाँ पे P ऑफ -1 फाइंड करते हैं, तो -1 का स्क्वायर + 2 × -1 + 1, तो 1 - 2 + 1, तो 2 - 2 = 0। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है P ऑफ -1 का वैल्यू क्या आ रहा है 0। तो देयरफॉर वी कैन से दैट x = -1 इज द जीरोस ऑफ द P ऑफ y, अब पॉलिनोमियल P ऑफ y। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। सपोज आपको कुछ एक पॉलिनोमियल दिया गया है, से एनीथिंग, कुछ भी अगर एक पॉलिनोमियल दिया गया है, अगर आप वो वेरिएबल सपोज यहाँ पे x था y था, अगर आप y की जगह में एक ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज चूज करके पुट कर रहे हो और वो केस में P ऑफ y का वैल्यू अगर 0 आ जा रहा है, तो वो वैल्यू, वो पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचाने कि ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन पॉलिनोमियल है, पर्टिकुलर इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी हम बात किए। डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में बात किए। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल बात किए, जो कि हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लास्ट क्विंटिक पॉलिनोमियल। इसके आगे भी है लेकिन हमको इतनी तक जानने में बहुत है, इतना जानने से हमारे लिए बहुत हो गया है। उसके बाद हम लोग बात की वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। उसके बाद हम देखे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हम लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे। सपोज P ऑफ x = c था, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमारा डिग्री कितना था 0, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है 1। ध्यान से समझो ये कॉन्सेप्ट। अगर P ऑफ x = हमको दिया है ax + b, यहाँ पे डिग्री का वैल्यू कितना है 1। P ऑफ x = मान लो ax² + bx + c, here डिग्री will be 2। Similarly, if P of x = ax³ + bx² + cx + d + e, तो यहाँ पे डिग्री = 3। ये 3 के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमारा डिग्री, और ये तो नहीं होगा, डिग्री यहाँ पे 0 था तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1। यहाँ पे डिग्री कितना है 1 तो नंबर ऑफ टर्म्स 2। उसके बाद डिग्री यहाँ पे कितना है 2 तो नंबर ऑफ टर्म्स 3। उसके बाद डिग्री = 3 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 4। तो अभी आप बोलोगे कि जितना डिग्री होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज़्यादा होगा हमेशा, तो ये बात नहीं है। ये क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स। अगर डिग्री आपका 0 है तो वो पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 1। अगर डिग्री 1 है मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो सकता है 2 और मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो सकता है 1। जैसे कि P ऑफ x = 2x, ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसका नंबर ऑफ टर्म्स भी कितना है 1। तो मिनिमम तो हमेशा एक टर्म्स
एक ना एक टर्म होना चाहिए। मैक्सिमम टर्म के बारे में आपको ये मैं बता रहा हूँ कि अगर एक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना होना चाहिए, 3, मतलब कितना हो सकता है, 3। उसी प्रकार इफ n इज इक्वल टू 3 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 4। उससे ज़्यादा टर्म्स अगर रहा तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह अगर p ऑफ x, खुद बताओ, p ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4 dx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टर्म, सॉरी डिग्री कितना है, 4। तो डिग्री 4 है तो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स का एक पॉलिनोमियल लिखेंगे तो x का पावर 4 लिख सकते हैं। और अगर मैक्सिमम नंबर का लिखोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहेगा, 5। एक हमेशा ज़्यादा होता है, मैक्सिमम मतलब जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो हमेशा एक ज़्यादा होता है किससे, डिग्री से। तो दिस इज ऑल अबाउट today's class polynomial. Thank you.